Hello everyone, I am Anu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Haragarh. I welcome you all in this 39th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस वीडियो में हम जो फ्रिक्शन का चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हुए लेडर फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप इसको पहले अटैम्प्ट कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है 3.9 थर्ड चैप्टर का 9th क्वेश्चन है। ए 7 मीटर लॉन्ग लेडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल विथ विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड ऑन ए फ्लोर इफ ए मैन हुज वेट इज हाफ ऑफ द लेडर क्लाइम्स इट एट वॉट डिस्टेंस along द लेडर विल ही बी व्हेन द लेडर इज अबाउट टू स्लिप। देखिए 7 मीटर का लंबा सीढ़ी है जो कि इसमें इस तरफ, यहाँ इस तरफ ज़मीन है, इस तरफ दीवार है, इसमें टिका हुआ है। यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बनता है। यदि लेडर के वेट W है तो इसका आदमी का जो है वेट होगा हाफ ऑफ द लेडर होगा, मतलब W/2 होगा। ये पूछ रहा है कि इस सीढ़ी में अगर वो चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते जाता है तो वो कौन से डिस्टेंस पर पहुँचेगा जहाँ पर यह सीढ़ी जो है इधर फिसलना शुरू हो जाएगा। मतलब वो डिस्टेंस पर इसको चढ़ने के बाद वो ठीक फिसलने की स्थिति पर रहे, वो डिस्टेंस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पे आसपास वो चढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वो हमें देखना है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, जहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर म्यू ए जो दिया है वो 0.1/2 है और म्यू बी जो है वो 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ म्यू ए कितना है हमारा। यहाँ पर म्यू ए जो है, म्यू ए है वो है 1/2, म्यू बी जो है आपका है 1/3 है। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पर। अब क्या करता हूँ मैं इसमें कि एक काम करता हूँ, इसमें एक पॉइंट सी डाल देता हूँ जहाँ पर ये आदमी जो है यहाँ पर आता है। इमेजिनरी है, W/2 हो जाएगा क्योंकि इसका वेट का आधा होगा इसका। ये डिस्टेंस जो L है यहाँ से मान लेते हैं। ठीक है, अब ये L डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यह सीढ़ी जस्ट ठीक फिसलने की स्थिति में, मतलब इम्पेंडिंग मोशन में है, मतलब एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, ठीक फिसलने की स्थिति में है। तो फिसलेगा किधर, फिसलने का जो डायरेक्शन होगा इसका वो इस दिशा में होगा। फिसलने का डायरेक्शन क्या होगा, इस दिशा में होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वॉल को हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर एक जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वॉल को, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहाँ पर भी एक नॉर्मल, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इस दिशा, क्योंकि ये बॉडी जो इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है इसलिए इसमें क्या आएगा, इस दिशा में नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो क्योंकि म्यू इक्वल टू हाफ है इसलिए हाफ एन ए हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन ए, तो हाफ एन ए हो जाएगा। यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन बी, और यहाँ पर भी क्योंकि ये नीचे सरकने की कोशिश कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू एन बी मतलब 1/3 एन बी हो जाएगा। इसको मैं कंसिडर, अब क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बॉडी जो है सीमांत कंडीशन में है, लिमिटिंग कंडीशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इसमें इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस लगा सकते हैं। तो इस सीढ़ी को हम लोग कंसिडर करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, आप देखिए कि एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं। अगर मैं बात करूँ एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस की, तो नंबर 1 फोर्स है ये, दूसरा फोर्स है एन बी। और कोई फोर्स दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 फोर्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन विपरीत है। तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो 1/2 एन ए माइनस एन बी इक्वल 0, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल 2 एन बी हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल 0, वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं, हमारा दिख रहा है ये पहला फोर्स दिखाई दे रहा है, ये दूसरा फोर्स दिखाई दे रहा है, ये तीसरा फोर्स दिखाई दे रहा है, और ये चौथा फोर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर की ओर है उसको प्लस ले लेते हैं, एन ए प्लस 1/3 एन बी, नीचे की ओर उसको माइनस कर देते हैं, -W/2 है ना। तो एन ए इक्वल टू मैं 2 एन बी कर सकता हूँ, यहाँ पे एन ए इक्वल 2 एन बी कर दिया, प्लस एन बी बाई 3 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 3W/2 हो जाएगा। तो इसको मैं 3W/2 को उस तरफ ले जा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली 2 3 6 6 1 7 7 एन बी बाई 3 हो जाएगा। तो 7 यहाँ से मैं 7 एन बी बाई 3 इक्वल टू 3W/2 हो जाएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एन बी इक्वल टू 9W, इसको 3 3 9 हो जाएगा, 9W/7 तो ये हमारा एन बी इक्वल टू 9W/14 हो गया। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये एन बी अगर आता है तो एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 2 टाइम्स कर दीजिए इसको। तो ये 7 का यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9/2 9W/7 हो जाएगा। तो एन ए और एन बी मिल गया मुझे। आगे बढ़ते हैं इसमें।
एन ए और एन बी की मान आपको पता है ना। इसको क्या करता हूँ मैं, आपको यहाँ पे हटा देता हूँ। देखिए अब मुझे क्या करना है, ये जो है डिस्टेंस टोटल 7 मीटर का है, तो ये 45 डिग्री है, तो क्या ये 7 cos 45 हो जाएगा और ये 7 sin 45 हो जाएगा। दोनों ही मान सेम आएंगे क्योंकि 45 डिग्री है। अब क्या करते हैं, मुझे किसी एक पॉइंट ए के अबाउट इसको क्या करना है, मोमेंट लेना है, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, क्योंकि तभी मैं निकाल पाऊँगा। तो ए के अबाउट मोमेंट लूँगा तो इस फोर्स के कारण से कोई मोमेंट नहीं आएगा, इस फोर्स के कारण से कोई मोमेंट नहीं आएगा। हाँ, इसके कारण से मोमेंट आएगा, इसके कारण से मोमेंट आएगा, इसके कारण से मोमेंट आएगा, इसके कारण से मोमेंट आएगा। यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये जो दोनों जो हैं ये इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये भी इसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर कील ठोक दीजिए, कौन कैसे घुमा रहा समझ में आएगा। यहाँ पर जब कील ठोकेंगे तो ये इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, ये इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, ये जो है इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो समेशन ऑफ एम ए इक्वल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन बी इंटू क्या हो जाएगा, एन बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 cos sin 45 हो जाएगा, प्लस एन बी बाई 3 है इक्वल टू ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसके लिए, ये डिस्टेंस 7 cos 45 हो जाएगा, इक्वल टू डब्लू इंटू 7/2। देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 7/2 है, यहाँ से यहाँ तो 7/2 है ना, 7/2 है ना ये डिस्टेंस, तो 7/2 cos 45 हो गया, ये W/2 इंटू L cos 45 हो गया। तो ये डिस्टेंस हमारा मोमेंट इक्वेशन आ गया। अब हम एन बी और एन ए का मान रख देते हैं इसमें से, कितना कितना आया था, एन बी इक्वल टू देखिए ये आया था, तो ये एन बी इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया, सब एन बी ही तो है इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन बी का जस्ट मान मैं इसमें पुट किया हूँ 9W/14, बाकी सब चीज़ें तो वही है ना। तो आगे जब इसमें मैं और आगे सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो ये क्या आएगा, देखिए यहाँ से जो है आपका, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों बराबर होते हैं, सब तरफ से कट जाएंगे, यहाँ पे W, यहाँ पे W, यहाँ पे W, यहाँ पे W भी पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा 7 दूनी बचेगा तो 9/2 हुआ, ये देखिए 7 दूनी बचेगा तो 9 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, इक्वल टू 7/2 बच रहा है यहाँ पे L/2 बच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या नहीं निकाल सकते आप, है ना, अब यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, L का मान कितना आएगा, 5 मीटर आ रहा है, तो L जो है 5 मीटर है, मतलब ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा यहाँ पर। जब यहाँ से चढ़ना शुरू करेगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे चढ़ते चढ़ते जाएगा 5 मीटर की दूरी पर जब पहुँचेगा ये आदमी, तो ये ठीक फिसलने की स्थिति में रहेगा। अगर ये ऊपर और चढ़ना चाहेगा तो फिसल के गिर जाएगा। तो ये हमारा क्या है, यही है जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम तक है। इसके बाद अगर ऊपर चढ़ेगा 5 मीटर से ऊपर और चढ़ेगा तो ये सीढ़ी फिसल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट आंसर। थैंक यू वीडियो में रहने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।